नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स ऐसा कि आप सुन के हिर जाएंगे। सूडान नाम सुना होगा। सूडान अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। अब देखते हैं कि सूडान में क्या हो रहा है कि इस वक्त सेना और वहाँ की जो पारामिलिट्री है, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। सूडान में एक तरफ सूडानी सेना है, दूसरी तरफ वहाँ की पारामिलिट्री है, उनके बीच लड़ाई चल रही है। जैसे कि भारत में इंडियन आर्मी हो गई, एक तरफ समझ लीजिए सीआरपीएफ हो गया। ठीक उसी प्रकार से सूडान में एक तरफ आपकी है रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, पारामिलिट्री का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, यह एक पारामिलिट्री है। और दूसरी तरफ है सूडानी सेना, सूडानी आर्म्ड फोर्सेज। तो इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। इन दोनों में लड़ाई के कारण क्या है? दोनों में लड़ाई का कारण है रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका यहाँ पे प्रमुख रूप से पूरी तरह से दोनों शामिल है। अब समस्या सुनते हैं ये क्या है। देखिए, सूडान की जो पारामिलिट्री है रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। हालांकि वहाँ की सूडानी आर्म्ड फोर्सेज भी बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे क्या है कि लगभग अक्टूबर 2021 में तख्ता पलट हुआ था, यानी वहाँ डेमोक्रेसी को हटा के ये जो दोनों सेनाएं हैं ये शासन चला रही थी। 2021 से अक्टूबर 2021 से दोनों सेना मिलजुल के शासन चला रही थी। इस शासन के दौरान निश्चित रूप से रूस ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, ठीक है ना। रूस ने इस सेना की जो तख्ता पलट है इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरा हथियार दिया, वेपन्स, तमाम चीज़ें दिए। और रूस ने क्या किया कि रूस में जो वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन हैं, उनकी एक प्राइवेट सेना होती है वैगनर ग्रुप। वैगनर ग्रुप के द्वारा यहाँ पे क्या किया कि यहाँ का जो सोना, जो गोल्ड माइनिंग होता है, गोल्ड माइनिंग अंधाधुंध तरीके से निकाली और उसको खूब बेचा। और बेचने के बाद जो पैसा आया उसको यूक्रेन युद्ध में उन्होंने झोंक दिया है, ठीक ना। तो पहला ये चीज़ है। और साथ ही साथ सूडान क्या कर रहा है कि रूस को वहाँ पे एक मिलिट्री बेस दे रहा है, जहाँ पे मिलिट्री की रूस की रडार होगी, वहाँ पे उसके फोर्सेस होंगे। अब इस चीज़ से क्या है, कहीं ना कहीं अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका नाराज हो गया तो उसने पारा मिलिट्री वाले जो फोर्सेज हैं उनको भड़का दिया कि मैं तुम्हें मदद दे दूंगा, तुम इस देश पे कब्जा कर लो, सेना को हटाओ और तुम आगे बढ़ जाओ। इसकी वजह से सूडान के राजधानी खार्तूम में दोनों के बीच जंग हो रही है, वहाँ की पारामिलिट्री के बीच और वहाँ की सेना के बीच जंग हो रही है। अमेरिका ने उकसा दिया, ठीक ना, जंग के लिए उकसा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पारामिलिट्री को कह दिया, अब पारामिलिट्री तैयार हो गई कि हम इस देश पे कब्जा करेंगे, सेना को हटाएंगे, हम कब्जा करेंगे। तो जियो पॉलिटिक्स में क्या है, जहाँ जहाँ अमेरिका है, जहाँ जहाँ रूस है, ठीक ना, इन दोनों की वजह से उस देश बर्बाद है, ठीक। अरे देश तुम्हारा है, सेना तुम हो, पारामिलिट्री तुम उस देश के लोगों की हिफाजत करने के लिए हो, मिलजुल के रहो, देश में बढ़िया से डेमोक्रेसी लाओ। तो ये दोनों सत्ता के लिए संघर्ष में आपस में जुझ गए और यहाँ पे फ़ायदा, अल्टीमेटली फ़ायदा किसे होगा, ठीक है, रूस को होगा, चीन को हो, रूस को होगा, अमेरिका को होगा, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में पूरा सूडान बर्बाद हो जाएगा, गृह युद्ध में बर्बाद होगा। इन दोनों के चक्कर में पूरा सूडान बर्बाद होगा। और सूडान के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चुपचाप साइड में हैं कि हम गरीब देश हैं, हम ज़्यादा इसमें कुछ लफड़ा कर नहीं सकते, वरना हम भी इसी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ी भारतीयों की समस्या ये है कि वहाँ पे भारत के करीब 3 से 4 हज़ार लोग फंसे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अपने नागरिकों को वहाँ से कैसे निकालें। विदेश मंत्रालय ने ये जारी कर दिया है कि अभी अपने अपने घरों में रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। बाहर जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, घरों में चुपचाप रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।